सका तो अपने आप के गोली मार करके आत्महत्या करूंगा। और वो भूमि, लेकिन बाबा साहब का पूरे बड़ौदा शहर में एक रूम भाड़े पर नहीं मिला। जो काम 33 करोड़ देवी देवताओं ने हजारों साल में नहीं कर सका, वह काम परम पूज्य बाबा साहब अम्बेडकर मात्र 10 साल में जयंती मनाया जा रहा। मैं एक शब्दों में कहता हूँ कि जो काम 33 करोड़ देवी देवताओं ने हजारों साल में नहीं कर सका, वह काम परम पूज्य बाबा साहब अम्बेडकर मात्र 10 साल में। 1922 में कोलंबिया विश्वविद्यालय अमेरिका से पढ़ के डिग्री लिए, ग्रेजुएट विश्वविद्यालय लंदन से डिग्री लिए, इकोनॉमिक्स विश्वविद्यालय लंदन से डिग्री लिए, जर्मन का बोन विश्वविद्यालय से डिग्री लिए। और जब भारत में आए तो बहुत बड़ा उनको पद दिया गया था। ये शिवाजीराव गायकवाड़ बड़ौदा के राजा थे। वह कोई क्षत्रिय नहीं, वह पूर्वी समाज के थे और उन्हीं का सहयोग से, उन्हीं का छात्रवृत्ति से बाबा साहब विदेश पढ़ने गए थे। जब उन्होंने मिलिट्री का अकाउंटेंट अफसर बनाए तो उस वक्त दुर्भाग्य की बात है कि विश्व का 6ठे विद्वान बाबा साहब अम्बेडकर थे, लेकिन 2 रुपये के 2 कौड़ी का चपरासी फाइल को फेंक करके देता था। बाबा साहब वह भी बर्दाश्त किए, क्योंकि अनुबंध था कि जो छात्रवृत्ति दे रहे, अगर पढ़ के आओगे तो 10 साल हमारे में काम राज्य में काम करना होगा। लेकिन बाबा साहब का पूरे बड़ौदा शहर में एक रूम भाड़े पर नहीं मिला। तो सोच लीजिए कि वो क्या स्थिति था और आज क्या स्थिति है। आज हर बाजार में, बड़े बड़े शहरों में हमारे समाज का 4 तल्ला 5 तल्ला 8 तल्ला मकान है, 4 चक्का गाड़ी है, IAS है, IPS है। अब वो बाबा साहब अम्बेडकर ने झेला तो उन्होंने जब रूम नहीं मिला तो बड़ौदा स्टेशन में वापस जब आए, महाराजा को बोले कि हम अनुबंध को काम करने के लिए तैयार है, लेकिन हमें रहने का स्थान नहीं है। शिवाजीराव गायकवाड़ ने दस्तखत कर दिए कि आपका जो था शर्त अच्छी हो गया, आप आंदोलन कीजिए, हम आपका साथ है। जब बड़ौदा स्टेशन आए, एक बात ध्यान रखिए, बड़ौदा स्टेशन आए 4 घंटा ट्रेन बंद था। स्टेशन के बगल में शिवाजीराव गायकवाड़ का एक पार्क है, एक बरगद का पेड़ था। तो बाबा साहब समय कटाने के लिए वहाँ गए और वहाँ गए तो 4 घंटा का जो समय मिला, उन्होंने चिंतन किया कि जब विश्व के बड़े बड़े कोलंबिया विश्वविद्यालय में पढ़ करके हमारे साथ ये भेदभाव होता है तो अन्य साधारण लोगों का साथ क्या होता होगा। मैं नौकरी नहीं करूंगा। और उसी वक्त उन्होंने मन में एक प्रतिज्ञा किया कि मैं इस देश का भेदभाव, छुआछूत को दूर करके रहूंगा। अगर मैं दूर नहीं कर सका तो अपने आप के गोली मार करके आत्महत्या करूंगा। और वो भूमि आज बड़ा गौरव की बात है, सालों मेला लगता, उसका नाम रखा गया संकल्प भूमि। 28 सितंबर को बड़ौदा में बहुत बड़ा मेला लगता है, उसी जगह जहां बाबा साहब ने प्रतिज्ञा किया था कि मैंने कुछ बनकर दूर करके रहूंगा, अगर नहीं कर सका तो अपने आप के गोली मार करके हत्या करूंगा। समय बहुत है, मैं इतना ही कहूंगा कि बाबा साहब अम्बेडकर, आप लोग अभी हमारे समाज अपने को अधिकार को नहीं समझ पाए। बाबा साहब अम्बेडकर ने एक वोट का अधिकार एक ब्राह्मण को, एक मेहतर को दिया और वोटों की राजनीति से आपकी सरकार बननी चाहिए थी, लेकिन आज आप लोगों का सरकार बनता है। अब वोट का अधिकार मांग करके नहीं मिला, किसी का त्याग पात्र से नहीं मिला। 1919 में वो ये आए थे अंग्रेज कमेटी, अब उन्होंने वोटों का अधिकार देने की बात की कि यहाँ का सामंतवादी लोग, वर्णवादी लोग, उनके साथ शर्त रखा कि जो इनकम टैक्स देते हैं वही वोट का डालने का अधिकार हो, जो ग्रेजुएट हैं वही वोट डालने का अधिकार हो, जो 10 एकड़ जमीन का रसीद दिखा सके वही वोट डाले। जब सवेरे अखबार पढ़ा तो बाबा साहब माथा पीट लिए कि इस तरह का होगा तो 85% लोगों का वोट डालने का अधिकार नहीं होगा। बाबा साहब गए
और वो अफसर से मिले कि आप अगर वोट डालने का अधिकार देते हैं तो क्या पूरे भारतवासी या चंद लोगों का, बल्कि मेरा विचार है पूरे भारतवासी का। तो कहते हिंदू धर्म के अनुसार हम नहीं, हम तो अति शूद्र है, छूट है। जो पिछड़ी वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग जो है, आदिवासी जो है, उन्हें शूद्र समाज है, ना उसको संपत्ति रखने का अधिकार है, ना उसको स्कूल में प्रवेश करने का अधिकार है, और ना उसके पास व्यापार है जो कि वो इनकम टैक्स दे सके। इस तरह का तो वो तो चुप हो गए कि 15% का वोट का अधिकार मिलेगा, 85 का वोट का अधिकार नहीं मिलेगा। तो बाबा साहब से पूछा कि इसका विकल्प क्या हो सकता है, तो बाबा साहब ने कहा एक विकल्प है, 18 साल का उम्र का जो भी भारत में पैदा लिया है उनको वोट डालना।